माँ पार्वती के पुत्र महान शिव के लिए वो है वरदान, उनकी चरणों में बारंबार कर रहे हैं हम प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम कार्तिक भगवान की कथा सुने, जो भगवान भोलेनाथ और पार्वती माता के प्रथम पुत्र हैं। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव के दिए वरदान के कारण अधर्मी दैत्य तारकासुर अत्यंत शक्तिशाली हो चुका था। वरदान के अनुसार केवल शिव पुत्र ही उसका वध कर सकता था और इसी कारण वह तीनों लोकों में हाहाकार मचा रहा था। इसलिए सारे देवता भगवान विष्णु के पास आ गए और भगवान विष्णु ने उन्हें सुझाव दिया कि तारकासुर के द्वारा शिव पुत्र से मारे जाने के वरदान के कारण वे कैलाश जाकर भगवान शिव के पुत्र उत्पन्न करने की विनती करें। विष्णु की बात सुनकर समस्त देवगण जब कैलाश पहुंचे तो तारकासुर का वध का रहस्य काम रहित शिव पुत्र से होना जानकर भगवती पार्वती जी के अंदर से तेज पुंज निकला जो शिव जी में समा गया। तभी शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला और उससे तेजस निकलकर गंगा देवी पर टकराया। जब देवी गंगा उस दिव्य अंश को लेकर आने लगी तब उनकी शक्ति से गंगा का पानी उबलने लगा। भयभीत गंगा देवी ने उस दिव्य अंश को श्रवण वन में लाकर स्थापित कर दिया, किंतु गंगा जल में बहते बहते वह दिव्य अंश 6 भागों में विभाजित हो गया था। भगवान शिव के शरीर से उत्पन्न तेज उन दिव्य अंशों से सुकोमल शिशु का जन्म हुआ। उस वन में विहार करती 6 कृतिका कन्याओं की दृष्टि जब उन बालकों पर पड़ी तब उनके मन में उन बालकों के प्रति मातृत्व भाव जागा और वो उनको लेकर उनको अपना स्तन कराने लगी, उनको अपना दूध पिलाने लगी। 6 सिर प्रकट हो गए। उसके पश्चात वे बालक को लेकर कृतिलोक चली गई और उनका पालन पोषण करने लगी। जब इन सब के बारे में नारद जी ने शिव पार्वती को बताया तब वे अपने पुत्र से मिलने के लिए व्याकुल होकर उठे। कृति लोग चल पड़े। जब माँ पार्वती ने अपने पुत्र को देखा तब वो मातृत्व भाव में व्याकुल हो गई और तत्पश्चात शिव पार्वती ने कृतिकाओं को सारी कहानी सुनाई और अपने पुत्र को लेकर कैलाश वापस आ गए। कृतिकाओं ने लालन पालन होने के कारण उस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ गया। कार्तिकेय ने देवासुर संग्राम का नेतृत्व कर राक्षस तारकासुर का संहार किया। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार एक बार ऋषि नारद मुनि एक फल लेकर कैलाश गए। दोनों गणेश और कार्तिकेय में फल को लेकर प्रतियोगिता पृथ्वी के 3 चक्कर लगाने की आयोजित हुई। कार्तिकेय ने अपने वाहन मयूर से कहा शुरू की। वही गणेश जी ने अपने माँ और पिता के चक्कर लगाकर आशीर्वाद प्राप्त कर फल प्राप्त किया, जिस पर कार्तिकेय निर्वित प्राप्त कर सरगुण अवतार रूप में कैलाश से दक्षिण भारत की ओर चले गए। देव दानव युद्ध में देवों के सेनापति के रूप में दक्षिण भारत में युवा और बाल्य रूप में पूजा जाता है। रामायण महाभारत तमिल संगम में वर्णन किया जाता है। तारकासुर वध बाद कार्तिकेय को देवताओं से सदैव युवा रहने का वरदान प्राप्त हुआ। भूमि, अग्नि, गंगा देवी सब क्रमशः अमोघ तेज को धारण करने में असमर्थ रही। अंत में श्रवण काशवन में वन स्पत होकर तेजोमय बालका बना। कृतिकाओं ने उसे अपने पुत्र बनाना चाहा। बालक ने 6 मुख धारण कर
चहु कृतिकाओं को अपनी माता के रूप में स्वीकार किया। उसी से ससमुख कार्तिकेय हुए और शंभु पुत्र देवताओं ने अपना सेनापति उनको बना लिया। तारकासुर उनके हाथों से मारा गया। कार्तिकेय जी के कई नाम हैं: सकंद, कुमार, पार्वती नंदन, शिवसुत, गौरी पुत्र, सदानंद आदि। संबंध देवलोक से है। उनके प्रिय अस्त्र धनुष और भाला है। जीवन साथी का नाम षष्ठी और वल्ली है। माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती हैं। गणेश, अशोक सुंदरी, मनसा देवी, देवी ज्योति और भगवान अयप्पा उनके भाई बहन हैं। उनकी सवारी मुख्य मोर है। सकंद षष्ठी व्रत भगवान कार्तिक जी के लिए बहुत ही प्रिय है। भगवान कार्तिकेय जी की पूजा भारत के दक्षिण राज्यों में विशेष करके तमिलनाडु में की जाती है। इसके अतिरिक्त विश्व में जहाँ कहीं भी तमिल निवासी प्रवासी रहते हैं, जैसे कि श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर आदि में भी यह पूजे जाते हैं। इनके 6 सबसे प्रसिद्ध मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। इन्हें तमिल कडूल यानी कि तमिलों के देवता कर संबोधित करते हैं। यह भारत के तमिलनाडु राज्य में रक्षक देव भी हैं। ये भगवान शिव और माता पार्वती के सबसे बड़े पुत्र हैं। देवसेना देवराज इंद्र की पुत्री है, जिन्हें छठी माता भी कहा जाता है। वल्ली किशनकिंधा राजा की पुत्री है, परंतु उनके साथ इनका विवाह की मान्यता स्कंद पुराण के अनुसार सही नहीं है। स्वामी कार्तिकेय के अवतार में ब्रह्मचारी हैं, लेकिन उनकी 2 पत्नियां हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नीचे जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।